ये कहानी है उस लड़की की जिसे बचपन में ही पोलियो हो चुका था और जो 11 साल की उम्र में बिना ब्रेस के चल भी नहीं पाती थी, लेकिन 21 साल की उम्र में ओलंपिक में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी उसके इरादों को तोड़ नहीं पाई। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म एक अश्वेत परिवार में हुआ था, लेकिन जिसके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में श्वेत और अश्वेत ने एक साथ भोज किया था। दोस्तों, ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1939 में अमेरिका में टेनेसी राज्य में हुआ था। बचपन में ही उन्हें पोलियो हो चुका था और उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। विल्मा के पिताजी एक कुली थे और उनकी माता एक सर्वेंट थी। विल्मा के 20 भाई और बहन थे और 20 भाई और बहन में वो 21 के स्थान पे थी। और विल्मा की बीमारी की वजह से माँ को अपना काम छोड़ना पड़ा और माँ पूरे दिन विल्मा की देखभाल में लगने लगी। विल्मा को हॉस्पिटल में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन जिस कस्बे में वो रहते थे वहाँ से 50 मील दूर पर एक हॉस्पिटल था जहाँ पर सिर्फ अश्वेतों का इलाज किया जाता था। उस समय अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का बहुत बड़ा भेदभाव था। अश्वेत लोगों को अमेरिका में दूसरे दर्जे के नागरिक कहा जाता था, इसलिए उन्हें सुविधा भी अलग से दी जाती थी। लेकिन उनकी माँ विल्मा को लेकर 50 मील हॉस्पिटल में हफ्ते 2 बार लेकर जाती थी और बाकी 5 दिन वो घर पर भी उनका इलाज करती थी। विल्मा की माँ ने उनके मन में ये विश्वास दिलाया कि एक ना एक दिन वो जरूर चलेगी, और इसी विश्वास को मन में धारण करते विल्मा आगे बढ़ती रही। 11 साल की उम्र में विल्मा ने अपने ब्रेस उतारकर चलना शुरू कर दिया। जब विल्मा की माँ ने ये डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ और वे खुद उसे देखने आ गए। ये देखकर कि विल्मा बिना ब्रेस के चल सकती है, वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने विल्मा को गले लगाते हुए कहा कि आपने मेरी बात झूठी साबित कर दी और मेरे साधना को सफल कर दिया। क्योंकि उसी डॉक्टर ने एक दिन कहा था कि विल्मा पूरी जिंदगी बिना ब्रेस के कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा के साहस और लगन की वजह से ये सब आसान हो गया। विल्मा का हौसला बना रहे, इसलिए विल्मा के माँ ने उसे एक विद्यालय में दाखिल कराया। विल्मा की लगन, हौसला और इरादा देखकर उस विद्यालय के सभी स्टाफ ने उसे पूरा सहयोग दे दिया। विल्मा ने पहली बार अंतर विद्यालय स्पर्धा में हिस्सा लिया, लेकिन उस स्पर्धा में वो सबसे पीछे रह गई। लेकिन उसने अपने मन का विश्वास कम नहीं होने दिया और अपनी लगन और हौसले से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। और फिर उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता में पीछे रही, आखिरी रही, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और एक दिन वो प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आ गई। और फिर जब पहले स्थान पर आई तो उनके माँ ने उनके लिए एक कोच अपॉइंट किया जिनका नाम था टेम्पल। विल्मा ने कहा कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाली धावक बनना चाहती हूँ। विल्मा की लगन और इरादा देखकर टेम्पल ने कहा कि एक दिन तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाली धावक जरूर बनेगी, और उन्होंने उसे उस तरह ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। विल्मा प्रैक्टिस करती रही, लगातार मेहनत करती रही और उसके फलस्वरूप उन्हें
ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल गया। और फिर जब ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया तब रोम में आयोजित 1960 के ओलंपिक में विल्मा में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया गया और पूरे दुनिया में अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। और जब भी विल्मा के सम्मान में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया तब श्वेत और अश्वेत लोगों को एक साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया। विल्मा कहती है, ये घटना मेरे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। ये घटना मेरी जिंदगी में बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, ये थी विल्मा की कहानी। आपने देखा होगा कि इस कहानी ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। हम ना करने के लिए बहुत ज़्यादा बहाने करते हैं। हमारे पास ना करने की बहुत ज़्यादा लिस्ट रहती है, लेकिन विल्मा ने हमें सिखा दिया है कि हम अगर कुछ मन में ठान लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। विल्मा ने हमें ये सिखा दिया है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं हो, हम गरीब हो और हमारी लगन हो, इच्छा हो, तो हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। हमारा जन्म कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर हमने ठान लिया तो हम पा ही सकते हैं। हमारे शारीरिक बल कैसा हो, लेकिन हमारे मन में जिद हो तो शारीरिक अक्षमता भी कुछ नहीं कर सकती। हम उसे पार कर सकते हैं और जो जिंदगी में चाहे वो पा सकते हैं। मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे सेल्फ हेल्प इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू वेरी सून।